Hello students, once again I am coming with the same problem which I have drawn in a video earlier. This is the problem of a cube of 45 long edges resting on the ground on one of its corner with a solid diagonal perpendicular to the VP. This is one of the best problem in projection of solid, and also I like this problem because this problem will be the base of our next topic that is known as isometric projection. है ना, हमारा जो अगला टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जिसको 3D ड्राइंग भी बोलते हैं, उसका बेस है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि एक क्यूब है जो कि एक उसका कॉर्नर ग्राउंड पे रखा हुआ है और इस तरीके से रखा है कि उसका सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू वीपी है। अगर आप एक क्यूब को देखें तो इन द केस ऑफ ए क्यूब में सॉलिड डायगोनल मतलब इधर का एक टॉप कॉर्नर और इधर का एक बॉटम कॉर्नर, इसको सॉलिड डायगोनल बोलते हैं। इस तरीके के 4 सॉलिड डायगोनल्स होते हैं। क्योंकि कॉर्नर ऑन एचपी बोला है इसलिए हमने बिगिन कैसे किया, सबसे पहले हमने टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू विल बी ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अपर बेस ए बी सी डी है, लोअर बेस ई एफ जी एच है। इसके बाद फ्रंट व्यू बना लिया क्यूब का। ये दो एजेस आपस में मैच होंगी। अब क्या बोल रहे हैं ये कि मुझे इस तरीके से इसको लिफ्ट करना है सो दैट वन ऑफ द सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू वीपी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो सॉलिड डायगोनल मुझे जो इस समय दिख रही हैं, वन विल बी ई डैश एंड सी डैश, सेकेंड विल बी ई डैश एंड जी डैश। और क्योंकि जी डैश को मुझे ग्राउंड पे रखना है तो यही वाली सॉलिड डायगोनल है जिसको अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर टू वीपी करना है। अगर अभी आप ध्यान से देखें तो ई डैश सी डैश एच पी से इंक्लाइन है और वीपी के पैरेलल है। तो लॉजिक क्या, अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर टू वीपी करना है तो पहले मैं क्या करूं, इसको पैरेलल टू एच पी कर दूं। वीपी के पैरेलल ऑलरेडी है ये। तो इस फिगर को जब कॉपी करना है तो कैसे कॉपी करें, ई डैश सी डैश को मुझे एक्स वाई के पैरेलल रखना है, साथ ही साथ जी डैश को मुझे एक्स वाई पे भी रखना है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम जी डैश एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की ई डैश और सी डैश पे। इसके बाद इस फिगर को कॉपी करने के लिए ये लाइन जो जी डैश से ये लाइन है इसको पहले यहाँ ड्रॉ करने के बाद इसको पैरेलल किया। अब जब आप कॉपी करेंगे, नाउ दिस ई डैश सी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, वो पूरा फिगर कॉपी होगा। अगर आप इसको प्रेसाइजली सही बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी टॉप व्यू में 4 प्रोजेक्टर ही थ्रू होंगे। इस वाले पॉइंट की और 2 पॉइंट यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट के लिए सेम प्रोजेक्टर थ्रू होगा। ऐसे बी डैश और इन 2 पॉइंट के लिए सेम प्रोजेक्टर थ्रू होगा। तो टोटल 4 प्रोजेक्टर नीचे आते हैं। यहाँ से लोकस ले आइए। आप जानते हैं अपर बेस विजिबल होगा तो A1 B1 C1 D1 विजिबल है, तो पहले उसको बनाइए। इसके बाद आउटर बनाइए। आउटर बनाने का दूसरे बेस की बची हुई लाइन दैट इज F1 G1 इज डॉटेड एंड G1 H1 भी डॉटेड बनेगी। इसके बाद ये लाइन ऊपर की सॉलिड और नीचे की ये थर्ड लाइन भी डॉटेड। अब ध्यान से देखिए, इन सेकेंड फिगर नाउ ई डैश सी डैश इज पैरेलल टू HP एज वेल एज पैरेलल टू VP, दोनों के पैरेलल है। अब मुझे इसको परपेंडिकुलर टू VP करना है तो इसको मैं उठा के शिफ्ट करूं सो दैट ई डैश E1 ऊपर हो जाए और C1 नीचे हो जाए। जब मैं ऐसे टर्न करता हूं तो ये वाला जो विजिबल बेस है ये नीचे आ रहा है अवे फ्रॉम द HP, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ आ रहा है। तो ये पूरा फिगर हम कॉपी करेंगे। अब इसकी हेल्प से फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो यहाँ से फिर प्रोजेक्टर लेके आइए। टोटल कितने प्रोजेक्टर आ रहे हैं, सिर्फ 3 प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, जबकि पॉइंट्स कितने हैं, है ना, 8 पॉइंट्स है, लेकिन प्रोजेक्टर सिर्फ 3 आ रहे हैं। फ्रंट व्यू में लोकस लेके आइए। अब देखिए फिर से, क्योंकि बेस A1 B1 C1 D1 दूर है तो A1 डैश B1 डैश C1 डैश D1 डैश विजिबल होगा। इसके बाद आउटर बनाइए। आउटर बनाने के बाद ये पीछे की 2 लाइंस डॉटेड, ये लाइन सॉलिड और ये लाइन डॉटेड। ध्यान से अगर आप फ्रंट व्यू को देखें तो ये फ्रंट व्यू में अभी भी ये मुझे एक रेगुलर हेक्सागन जैसा दिख रहा है। अगर आप मेजर करके देखेंगे तो ये 45 से अपन ने स्टार्ट किया था, ये 9/11 से रिड्यूस है। मजेदार चीज़ ये है कि फ्रंट व्यू में सारी लाइनें जो हैं अभी भी इक्वल हैं, लेकिन सब रिड्यूस हुई हैं। अगर ध्यान से मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो सी डैश पॉइंट है, C1 डैश, इसके पीछे ही कौन सा पॉइंट है, जो आपने ई वाला पॉइंट रखा था, CE, जो ये परपेंडिकुलर रखी है। ध्यान से देखिए, आपको 7 पॉइंट दिख रहे हैं। 8th वाला पॉइंट E1 कहाँ है, C1 के पीछे है। सो दिस विल बी ए रेगुलर हेक्सागन, और इसी को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्यों आइसो है, आइसो मीन्स आप जानते हैं आइसो मतलब सेम। सेम का लॉजिक क्या है, यहाँ पे जितनी भी लेंथ शॉर्ट हुई हैं वो सेम प्रपोर्शन में हुई हैं, सारी लेंथ सेम रिड्यूस हुई। ध्यान से अगर आप सी से जाने वाली लाइन देखें तो एक लाइन सी भी जा रही,
दूसरी लाइन CD और तीसरी लाइन CG। ये तीनों लाइन इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन है, तीनों रिड्यूस हुई, लेकिन कितनी रिड्यूस हुई? सेम। ऐसे ध्यान से अगर एंगल देखेंगे, ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 है और ये एंगल भी। तो 3D ड्राइंग कैसी बना रहा हूं? जहां पे तीनों एक्सिस आपस में 120 120 120 अपार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बिकॉज ऑल द थ्री एक्सिस आर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर एंड ऑल द लेंथ्स आर रिड्यूस्ड इन द सेम प्रपोर्शन। और सेम प्रपोर्शन अगर आप मेजर करके देखेंगे, ये मैंने 45 या 44 से स्टार्ट किया था, इंटू 9/11 करिए तो आप देखेंगे एक लाइन जो है ये 36 mm की आएगी। मतलब मैंने 44 के क्यूब से स्टार्ट किया और 36 आ गया। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ का 9/11 से रिड्यूस होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो फ्रंट व्यू बना है, दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। आगे मैं अगली प्रॉब्लम में आपको क्यूब का प्रॉब्लम